नमस्ते और स्वागत है आपका वापस से मेरे चैनल के ऊपर और स्वागत है आपका वीडियो नंबर 2 में जिसमें हम बात कर रहे हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 2025 आने वाला है। और अगर आप 2025 को पूरी तरह से क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2025 वापस से वैसा ही ना बीते जहां पे सिर्फ कैलेंडर बदला हो, जिंदगी में कुछ नहीं बदला हो, तो ये सीरीज आपके लिए है। ये सीरीज में मैं आपको हर एक वीडियो के साथ में एक्शनेबल स्टेप्स देने वाली हूँ जो आपको क्लैरिटी देते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो आपको एग्जैक्टली क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वो बताते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस सीरीज में पार्ट ले रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर कीजिएगा। मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनूंगी, आपके गोल्स को अचीव करने में आपका साथ में हैंड होल्डिंग करने के लिए। और अगर आप इस सीरीज में बने हुए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि डे 1 जो सीरीज नंबर 1 जो मैं टैग कर दूंगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी कि आपको डे 1 का क्या काम करना है, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। दैट विल बी आई एम होल्डिंग अ प्लेस फॉर यू। सो नाउ कमिंग टू स्ट्रेट अवे डे नंबर 2 सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के लिए हमने एक सीरीज क्यों शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कर रही होती हूँ। हम लोग ना इधर उधर बहुत सारी जगहों से ज्ञान बहुत ले रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात आती है तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्चुअली किस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, एक्चुअली किस प्रकार से मैनिफेस्टेशन काम कर रहा होता है, एक्चुअली किस प्रकार से लाइफ कोचिंग काम कर रहा होता है, वही उनकी उन्हीं के कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो सेम मैं अपने जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे 1:1 कोचिंग में, मैं उनके साथ भी कर रही हूँ। तो सेम ही स्टेप मैंने भी फॉलो किए। मैंने जितने भी मेंटर से सीखा है उनसे मैंने इन्हीं स्टेप्स से आगे बढ़ के क्लैरिटी लेकर आई। तो डे नंबर 2 में आज आपकी जो सीरीज हम लोग बात करने वाले हैं, उस सीरीज में हम लोग सेकेंड नंबर का है कि रीडिफाइनिंग योर ड्रीम लाइफ। वीडियो नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने बात की है डिफाइनिंग योर ड्रीम सेल्फ। आपका खुद का एक ड्रीम सेल्फ क्या है, लेकिन ड्रीम सेल्फ में आपने ये पता लगाया होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, ऑन दैट स्टेप गो एंड वॉच इट आउट। ड्रीम लाइफ के अंदर हम किस प्रकार की लाइफ जीना चाहते हैं, मैक्स टू मैक्स हमारे साथ क्या होता है ना, हमें आदत पड़ चुकी होती है वही एक मोनोटोनस लाइफ जीने की, वही एक मीडियोकर लाइफ जीने की, वही जो एक सोसाइटी में चल रहा है, हम ना कॉम्प्रोमाइज करने में एकदम माहिर हो चुके होते हैं, क्योंकि हम बड़े होते होते हम लोग अपने सारे सपनों को एक डब्बे में बंद करके भुला चुके होते हैं। ऑन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। बट द पीपल हु मेक अ डिफरेंस, जो लोग डिफरेंस बना रहे होते हैं, उनको पता होता है कि सपने जो है उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहती है। सपने डिले हो सकते हैं लेकिन वो कभी भी हार नहीं सकते हैं। तो दिस होल सीरीज, जो पूरी सीरीज है, वो आपके सपनों के ऊपर काम करने के लिए ही है। और उन सपनों में काम करने के लिए सबसे बड़ी जो फीलिंग चाहिए होती है ना, वो होती है फीलिंग फीलिंग कि हम क्या करना क्या चाहते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको यही बोल रहा होता है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपको उनके साथ फीलिंग्स अटैच करनी पड़ेगी। हमारे अंदर सिर्फ फीलिंग्स ही मर चुकी होती है, इसलिए हम लोग काम नहीं कर रहे होते, हम लोग ड्रीम बिग कर ही नहीं रहे होते हैं। और फीलिंग भी रहती है, थोड़ी मोमेंटेनेस रहती है, फिर बाद में भूल जाते हैं। वो मोमेंटेनेस इसलिए रहती है क्योंकि बस क्लैरिटी नहीं होती है। तो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ क्लैरिटी। क्लैरिटी लाइफ में आना ना बहुत सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको क्लैरिटी होगी ना कि आपको कहाँ जाना है, यकीन मानिए कितना भी बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आपका सपना क्यों ना हो, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता है ना कि मेरा नेक्स्ट कदम क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उस शिखर तक कैसे पहुंचोगे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर नेक्स्ट मूव। आपका नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है, वो आपको बहुत बहुत आपको कॉन्फिडेंस देता है। और वही आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपका आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा, नेक्स्ट कदम क्या होगा, नेक्स्ट कदम क्या होगा। तो उसी नेक्स्ट कदम की क्लैरिटी की बात आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। डिफाइनिंग योर ड्रीम लाइफ। ड्रीम पर्सन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है वीडियो 1 में। ड्रीम लाइफ के लिए मैं आपको 6 स्टेप ऐसे देती हूँ। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला ये स्टेप, अपने अपना पेपर और अपना जर्नल उठाइए और ये लिखिए कि मेरी आइडियल लाइफ कैसे दिखती है। व्हाट इज माय आइडियल लाइफ, मेरी आइडियल लाइफ है कैसी। उस आइडियल एग्जांपल के तौर पे आपको दूं तो आप देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि लाइफ के अंदर आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, उसके ऊपर आप प्रॉम्प्ट दूंगी, आप उसके ऊपर विचार करके लिख सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए लाइफ के अंदर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो किस प्रकार की आप लाइफ जीना चाहेंगे, किस प्रकार के आप अपना दिनचर्या होगा आपका, किस प्रकार के आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे, किस प्रकार से आपका वीकेंड होगा, किस प्रकार से आपका वेकेशन हो रहा होगा, किस प्रकार से आपकी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही होंगी, किस प्रकार से आप फील कर रहे होंगे, किस प्रकार से आप ड्रेसअप कर रहे होंगे, किस प्रकार से आप स्मेल कर रहे होंगे, किस प्रकार से आपकी आउटिंग्स होंगी, किस प्रकार से आपका डे स्केड्यूल होगा, किस प्रकार से आप लिटरली हॉलीडे में जा रहे होंगे, किस प्रकार से आप 5 डे वीक वर्किंग वीक कर रहे होंगे, 3 डे वर्किंग वीक कर रहे होंगे। व्हाट इज द ड्रीम लाइफ एंड एक्चुअली क्या आपके कंट्रीब्यूशन होंगे सोसाइटी के अंदर, क्या आपके कंट्रीब्यूशन होंगे अपनी फैमिली के प्रति, क्या आपके कंट्रीब्यूशन होंगे टुवर्ड्स जस्ट चैरिटी के प्रति।
सो जस्ट डिफाइन योर ड्रीम लाइफ एंड रिमेंबर द रूल। यहाँ पे आपको जज करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रीम लाइफ आपको एक ही साल में नहीं मिल जाने वाली, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल्स टेक्निक सब लगा लो, लेकिन क्या मिलेगा पता है आपको? आप जो कंफ्यूजन में ना कि क्या करना है, उससे क्लैरिटी मिलकर आपको ये पता चलेगा अगले 365 दिन तक अगर आप ये काम करते रहेंगे 2025 में, तो आप 365 कदम आगे होंगे अपने ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए। तो दिस ऑल दिस क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1 इज डिफाइन योर ड्रीम लाइफ। आपकी क्या है ड्रीम लाइफ? कि आपको आप क्या क्या चीजें आपको हैप्पी बनाती हैं, क्या चीजें आपको फुलफिल करती हैं, क्या चीजें आपको एकदम संतोष दे रही देती, क्या आपको लगता है कि लाइफ में मेरे लिए ये मीनिंगफुल है। इट्स नॉट जस्ट 9 to 5 जॉब आई एम और इट्स नॉट जस्ट बिजनेस आई वांट टू डू। व्हाट इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल वे आई वांट टू हैव माय ड्रीम लाइफ? मेरी लाइफ में अगर मुझे कोई पूछेगा कि भैया जिंदगी में क्या किया, तो मेरे लिए वो होगा कि वो मेरी लाइफ का वजूद होगा। सो दैट इज द रीजन, just define what is your dream life. This is one thing, राइट। एंड बहुत जैसे बहुत सारे लोग एग्जाम्पल दूं तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि उन लोगों को एक अच्छी फैमिली चाहिए। बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि दे जस्ट वांट अ लॉयल पार्टनर्स। बहुत लोगों का होता है कि उनको उनके हस्बैंड समझे। बहुत लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि उनको एक फैमिली सपोर्टिव मिले। बहुत लोगों का ड्रीम हो सकता है कि वो लोग तब पैसे कमा रहे हैं जब वो सो रहे हैं, दैट मीन्स द मनी इज मेकिंग मनी फॉर देम। बहुत लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर द अंडर प्रिविलेज, दैट्स व्हाट मेक देयर लाइफ मीनिंगफुल। So just write it down in your notebook in detail as much as possible. Don't forget इसमें how में मत घुसो कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। But this is just ऐसा सोचो कि यार गॉड जी आ गए, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तो तुम लिखना तो शुरू करो, क्लैरिटी तो लाना शुरू करो। So that is number 1. Pause your video and write it down. नाउ सेकेंड स्टेप के ऊपर आते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप अपनी लाइफ पूरी इसी स्टेप के इर्द गिर्द चला रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है। एंड द सेकेंड स्टेप इज प्लीज डिफाइन योर कोर वैल्यू। आपकी कोर वैल्यू, कोर वैल्यू को सिंपल सब शब्दों से हमारा जीपीएस है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों को चीट करने में डरते नहीं है, स्पेशली द पीपल हु आर इन द सेल्स ऑफ द मार्केटिंग, विद नो ऑफेंस मेड। लेकिन हम लोग जनरली सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रति हमारा ऐसा नजरिया हो रहा था यार लोग ना खुद बना रहे होते हैं हमें। तो दैट इज द रीजन दे डोंट ऑप्ट फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब, काइंड ऑफ अ जॉब। क्योंकि वो उनकी एक इंटरनल वैल्यू कि नहीं यार मैं लोगों को चीट करके नहीं पैसा कमाना चाहती हूँ, या मैं लोगों को ऐसे बड़े बड़े झूठे क्लेम करके पैसा नहीं कमाना चाहती हूँ। लेकिन द पीपल हु आर अर्निंग, प्रोबेबली उनके अंदर वो वैल्यू सिस्टम नहीं होगा। उनके अंदर वैल्यू सिस्टम होगा कि यार हमें ना पैसे कमाने हैं, और उन पैसे जब हमारे पास आ जाएंगे उन पैसों का हम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। प्रोबेबली देयर ड्रीम इज, एंड ऑफ कोर्स दिस इज कमिंग नॉट ड्रीम, देयर वैल्यू सिस्टम इज, यहाँ पे विद नो ऑफेंस मेड टू एनीबडी, उनका जो कोर वैल्यू है वहां पे प्रोबेबली वो वैल्यू एक मनी है। उनका कोर वैल्यू यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं है। मैं यहाँ पे आपकी वैल्यू सिस्टम की बात कर रही हूँ। तो आप डिफाइन कीजिए कि आपकी कौन सी कोर वैल्यू है। बहुत सारे वैल्यू, लोगों को फ्रीडम की वैल्यू होती है, बहुत सारे लोगों को अबंडेंस की होती है, बहुत सारे लोगों की वैल्यू होती है फैमिली की, बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी होती है वैल्यू सिस्टम जो हो रहा होता है वो होता है एक लव होता है, बहुत सारे लोगों का होता है इंटीग्रिटी हो रहा था, बहुत सारे लोगों का लॉयलनेस हो रहा होता है, बहुत सारे लोगों का हैप्पीनेस हो रहा होता है। बहुत सारे लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते हैं, प्रोबेबली बिकॉज उनकी कोर वैल्यू फैमिली हो रही होती है। तो उनको लगता है नहीं यार मैं जिस पे हूँ, जहाँ पे मैं जिस भी जगह के ऊपर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ में तो हूँ, राइट। सो बहुत सारे लोगों की वैल्यू होती है अकम्पलिशमेंट, बहुत सारे वैल्यू लोगों की वैल्यू होती है स्पिरिचुअलिटी, कि नहीं मुझे मैं जो भी कुछ करूँ उसमें स्पिरिचुअल एंगल जरूर होना चाहिए। तो डिफाइन योर कोर वैल्यू। कोर वैल्यू के बारे में बहुत हमारे हमारे ह्यूमंस के अंदर 130 से ज्यादा कोर वैल्यू है। आप गूगल कर लीजिएगा कोर वैल्यू, गो टू दैट शीट एंड जस्ट फाइंड इट आउट। व्हाट आर योर कोर वैल्यूज, जिसके ऊपर आप कभी भी आपको लगता है यार मेरी लाइफ में ये तो होना ही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की कोर वैल्यू होती है लव, बहुत सारे लोगों की कोर वैल्यू होती है केयर, बहुत सारे लोगों की कोर वैल्यू होती है हेल्प करना लोगों को। सो व्हाट इज योर कोर वैल्यू? बिकॉज ये कोर वैल्यू डिसाइड करती है कि आप अपने ड्रीम लाइफ के ऊपर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर आप नया कुछ शुरू कर रहे हैं तो आप इन पे टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। यकीन मानिए जब भी मैंने टेस्ट लिया था तब मुझे पता था कि मेरी कोर वैल्यूज क्या है, और उन कोर वैल्यूज के बाद करने के बाद ये टेस्ट करने का मुझे था कि व्हाई आई एम अनहैप्पी इन माय जॉब। मैं अपनी जॉब में क्यों दुखी थी? क्योंकि मेरे को वहां पे जो मेरी कोर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, या फिर मेरे साथ जो कई लोगों के साथ में जब नहीं बन पाता था, तो मेरी क्यों नहीं बन पाती थी? क्योंकि उनकी कोर वैल्यू और मेरी कोर वैल्यू अलग होती थी, राइट। तो टेक दिस कोर वैल्यू स्टेप, और अपने आप को कोर वैल्यूज लिख लेना, 10 से 15 लिख लेना, और उसमें से टॉप 3 लिखना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि आपकी 3 कोर वैल्यूज क्या है। बिकॉज यू नीड टू हैव क्लैरिटी। आपकी बहुत सारी कोर वैल्यूज हो सकती हैं, बट यू नीड टू हैव द क्लैरिटी कि मेरे पास ये 3 कोर वैल्यूज, इनके ऊपर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आई विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज 3 कोर वैल्यूज।
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपने कौन सी कोर वैल्यूज चूज की है। तो दिस इज योर सेकेंड स्टेप कि आपको कोर वैल्यूज कौन सी है। नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर जर्नल, व्हाट आर योर कोर वैल्यूज, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। थर्ड स्टेप के ऊपर आते हैं, रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपके लिए सक्सेस क्या होती है? आपको रियली बताऊं तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो सक्सेस का जो उनका जो एक नजरिया है ना सक्सेस का, वो बहुत सारे लोगों का, मोस्टली 90% लोगों का उनकी सोसाइटी डिसाइड कर रही होती है। कहने का मतलब ये है, मेरे पास अगर बहुत पैसा है ना तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। बट दैट्स नॉट द ट्रू। एक्चुअली लोग पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, लोग पैसे के साथ जो फीलिंग आएगी ना उसको कमाना चाहते हैं। बिकॉज वो फील करना चाहते हैं सिक्योरनेस, वो फील करना चाहते हैं एक फ्रीडम, वो फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी। उनको लगता है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ या कुछ भी खरीद सकती हूँ, मुझे वो फीलिंग चाहिए। उनको लगता है कि नहीं, मेरे पास पैसा होगा तो मैं लाइफ की जिंदगी के सारे ऐश्वर्य कर सकता हूँ, मैं एक सिक्योर फ्यूचर होगा, मेरे को हेल्थ का नहीं लेना पड़ेगा। सो पीपल आर चेजिंग दैट फीलिंग, वो फीलिंग उनको चाहिए होता है। एक्सटर्नली हम लोग चेज कर रहे होते हैं, बट डीप डाउन वी नीड टू हैव द, अल्टीमेटली हमारे साथ उसकी फीलिंग्स जो एसोसिएटेड होती है ना, वो हमारे साथ हमें क्लियर होनी चाहिए। अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो आई एम अ पीएचडी, राइट? तो मैं पीएचडी क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे साथ वाले सभी पीएचडी कर रहे थे, बीएससी किया, एमएससी। एमएससी क्यों किया? क्योंकि सभी एमएससी करते थे। पीएचडी क्यों किया? क्योंकि पापा चाहते थे सभी लोग पीएचडी कर रहे थे। बट डिड आई रियली वांटेड टू डू इट? नो, मेरे लिए वो नहीं था उस टाइमिंग पे। ऐसा था कि हाँ पीएचडी कर लो, पीएचडी पीएचडी कर लो। बट नाउ आफ्टर डूइंग अ पीएचडी आई फील कि that's just a degree, and I really didn't wanted to study the science. Probably I wanted to study psychology. But psychology study करने लगी, that's the reason I'm into the लाइफ कोचिंग। प्रोबेबली मैं एक रिलेशनशिप्स ह्यूमंस को समझना चाहती थी एंड नॉट द एनिमल्स और नॉट द मरीन बायोटा। दैट इज द रीजन आई एम ओवर हियर। सो उस वक्त मेरे पास एक क्लैरिटी नहीं थी कि सक्सेस क्या होती है। बट नाउ आफ्टर द एज एंड आफ्टर थ्रू एक्सपीरियंसेस आई फील कि नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव इनटू माय लाइफ। तो रीडिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है? एक आपके लिए सक्सेस कैसी होनी चाहिए कि आपको सुकून दे, आपको शांति दे? क्योंकि रियली अगर बहुत सारे लोग, अगर पैसा कमाने से भी लोगों को सक्सेस मिल रही होती है ना, तो आपके सामने दुनिया भर के एग्जाम्पल है कि करोड़ों पैसा होता है लेकिन वो लोग दुखी होते हैं, उनकी हेल्थ नहीं होती है या कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। व्हाट इज द सक्सेस मीनिंग्स टू यू? सो प्लीज रीडिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस टू यू। That is the number third step. Pause the video and write down your answer. Right? And now, step number 4 पे, ये this is now you have to recollect and redefine. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करनी है आपकी प्रायोरिटी। पहले के जो 3 आपने आंसर्स लिखे हैं, राइट, जहाँ पे आपने ये लिखा है कि आपकी आइडियल लाइफ क्या है, जहाँ पे आपने आपने ये लिखा है कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, और जहाँ पे अब आप ये लिख रहे हैं कि आपकी सक्सेस क्या है। इसके हिसाब से आप डिफाइन कीजिए कि आपका अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रायोरिटी। आप अल्टीमेटली प्रायोरिटी क्या हो रही है यहाँ पे? व्हाट इज द प्रायोरिटी यू वांट टू हैव? व्हाट इज योर ट्रूली डिजायर? आप लाइफ में डेली क्या डिजायर चाहते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपकी लाइफ का पर्पस एक्चुअली क्या है? क्या करना चाहते हैं आप लाइफ के अंदर? विच विल डेफिनेटली अलाइन विद योर वैल्यू सिस्टम, विच विल डेफिनेटली अलाइन with your success definition, which will definitely align with your dream life। तो यहाँ पे वापस से एक इसको रीडिफाइन कीजिए और एक क्लैरिटी पर्पस के साथ में लेकर आइए। नंबर 5 जो है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ना व्हील ऑफ लाइफ का एक पार्ट होता है, एक एक्सरसाइज होती है व्हील ऑफ लाइफ के अंदर, जहाँ पे हम लोग ना रेट कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली हमें किस एरिया के ऊपर काम करना है। मोटा मोटा इसके अंदर हमारे 8 एरिया होते हैं। आपका करियर होता है, आपका रिलेशनशिप होता है, फाइनेंस होता है, आपका स्पिरिचुअलिटी होता है, आपका हेल्थ हो रहा होता है, आपका फन एंड रिक्रिएशन हो रहा होता है, और आपका हॉबीज हो रहा होता है, और आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा होता है, एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी होता है। तो इन सारे एरियाज को ना आप लिख लीजिएगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट में कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि क्या लिस्ट है। और उसको रेट कीजिए अपनी लाइफ के अंदर कि एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में इस वक्त जहां पर है, इनको स्कोरिंग कीजिए फ्रॉम 0 to 10। 0 मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास में, आपको बहुत काम करना है, और 10 मतलब आप सेटिस्फाइड हैं। यकीन मानिए, आप इसको व्हील ऑफ लाइफ के उसमें, आप जब पिलर में व्हील ऑफ लाइफ के एक्सरसाइज में आप अपना क्लैरिटी लेके आएंगे, आपको ये पता चलेगा कि मुझे काम किधर करना है। व्हाट इज दैट वन पॉइंट जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके मैच करने चाहिए आपके कोर वैल्यू के साथ में। तो अपने आप को रेट कीजिए 0 to 10 के स्केल में। 5 नहीं दे सकते हैं, बी फेयर, अपने आप से सच होना सीखिए, राइट? अपने आप से फेयर होके लिखिए कि 0 to 10 के स्केल में करियर में कितना देना चाहते हैं, बिजनेस में कितना देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कितना देना चाहते हैं, हेल्थ में कितना देना चाहते हैं, फाइनेंस में कितना देना चाहते हैं, फन एंड रिक्रिएशन में कितना देना चाहते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट में कितना देना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कितना देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी में कितना देना चाहते हैं। उन सबको वापस से अपने आप को स्कोरिंग कर लीजिएगा, और उसमें से स्कोर कीजिएगा कि टॉप नेक्स्ट 2025 के लिए टॉप 3
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कौन से आप सेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। टॉप 3 को चुनिएगा कि मेरे को इसके ऊपर काम करना है, और यही डिफाइन करता है आपका 6 नंबर स्टेप, जहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि इस सारे के सारे प्रायोरिटी एरिया में से टॉप 3 में से भी टॉप 1 के ऊपर आपको किसको काम करना है, और टॉप 1 में से आपको ब्रेक डाउन करना है 6 स्टेप नंबर 6 में, जहाँ पे ब्रेक डाउन योर बिग गोल्स इनटू स्मॉल गोल्स, जहाँ पे आपको ये बताना है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर कोई स्टेप नहीं भी लेना चाहते तो एटलीस्ट लिखिए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्रोबेबली आपका नेक्स्ट स्टेप होगा सर्च करना कि कौन से ऑनलाइन बिजनेस सबसे ज्यादा डिमांड में है। अगर आपके पास आपने चॉक आउट कर लिया है कि आपको किस प्रकार से करना है, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि ऑनलाइन बिजनेस आप किस प्रकार से शुरू करेंगे। आप यहाँ पे मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, आप जूम यूज करेंगे, और उससे भी पहले आपके पास आएगा कि आपको एक टेबल सेटअप करना है, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन लेना है, आपको एक रूम चाहिए। डिफाइन एवरी सिंगल थिंग। एक जितना चंक डाउन इनको चंक डाउन कर देंगे ना, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि यकीन मानिए, बड़े गोल्स अचीव करने में देखने में लगेगा अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको छोटे 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 में ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मिलती हूँ आपसे कल वापस से वीडियो नंबर 3 में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के अंदर, जहाँ पे हम अगेन बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार से अपने गोल्स 2025 के लिए सेटअप करें। सो दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे साथ जो चैनल पे जुड़े हुए हैं दिल से धन्यवाद। प्लीज स्टार्ट काउंटिंग ऑन योर टाइम। अपने टाइम के ऊपर करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर दाव लगाना शुरू कीजिए, अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, समय आपके साथ चलेगा, आपके साथ दौड़ेगा और आपको कामयाब जरूर बनाएगा।